बादशाह सिकंदर को भी शंका हो गई कि परमेश्वर कबीर साहिब जी भले ही शक्ति युक्त है, परंतु अशिक्षित होने के कारण कुरान शरीफ के विषय में नहीं जान सकते। अब जब सिकंदर लोदी ने अपनी बेइज्जती के डर से कुरान शरीफ को देख लिया, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 को, कि हाँ जी जैसे कबीर जी कह रहे हैं वैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन अपनी बेइज्जती होती देखकर सत्य को छुपा दिया और कहा कि नहीं नहीं, ये तो झूठ बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और ये तो अनपढ़ है, इसको क्या पता, इसको तो अरबी भाषा ही नहीं आती। अब सिकंदर लोदी जो कबीर परमात्मा का भगत बन चुका था, उनसे उपदेश ले चुका था, उसको भी शंका हो गई कि भाई बात तो सही है, कबीर जी को क्या पता कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, ये तो अनपढ़ है, ये शक्ति युक्त महात्मा तो हो सकते हैं, लेकिन ये क्या जाने कि कुरान में अल्लाह के बारे में क्या लिखा हुआ, उसको भी शंका हो गई। भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार वर्तमान में काल प्रेरणा से संगत में सतगुरु रामपाल जी के परमेश्वर होने के विषय में, कबीर देव होने के विषय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा शंकाएं पैदा की जा रही हैं। हम सत्सेवक भाई बहन दिन रात जिहाद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी स्वयं स्वयंभू हैं, ये प्रकट हुए हैं, इनका जन्म किसी माता या पिता के सहयोग से नहीं हुआ है, ये स्वयं कबीर देव हैं। ये सारी बातें हम संगत तक पहुंचा रहे हैं ताकि अपने गुरु को ही इष्ट मानकर भक्ति करें, जो कि परमात्मा का विधान है, मोक्ष का मूल मंत्र है। परंतु काल प्रेरणा से गुरुदेव का परिवार उस संगत को फिर भ्रमित कर देता है, ये कहकर कि ये साध संगति वाले झूठ बोलते हैं, ये पवन दास तो झूठ बोलता है, गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध बोल रहा है, अरे गुरुजी का तो जन्म हुआ है, गुरुजी की माता का नाम इंद्रो देवी है, देखो गुरुजी ने खुद अपनी पुस्तकों में लिखा है कि मेरा तो जन्म हुआ है। और ये बेचारी भोली भाली संगत को भ्रमित कर देते हैं, और संगत को भी सिकंदर लोदी की तरह शंका हो जाती है कि भाई हमारे गुरुजी तो हमारी तरह इंसान हैं, और गुरुजी की तो माँ भी थी, गुरुजी का तो बाप भी था, और गुरुजी का तो जन्म हुआ है, फिर ये पवनदास कैसे कह रहा कि गुरुजी प्रकट हुए हैं, कैसे प्रकट हो सकते हैं गुरुजी, उनकी तो माँ थी। तो ये संगत भी अपनी नादानी के चलते अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान पा रही, और थोड़ा बहुत जो आत्माएं ज्ञान को आधार बनाकर इस बात को समझना चाहती हैं कि वास्तव में परमेश्वर तो कुछ भी लीला कर सकते हैं, वो तो सभी सिद्धियों के जनक हैं, स्वामी हैं, अगर वो थोड़ा बहुत समझना चाहें साथ संगति की वीडियो देखकर, तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये शेख तकी इन भगत भाई बहनों को समझने नहीं देता है, उल्टा इनको डरा देता है, धमका देता है, इनको भ्रमित कर देता है। तो भाई और बहनों, 650 साल पहले तो काल प्रेरणा से उन नकली संतों ने, पंडितों ने, शेख तकी जैसों ने बोली भाली जनता को भ्रमित रखा कि कबीर भगवान नहीं हो सकता, कबीर तो अनपढ़ है, ये परमात्मा नहीं हो सकता। और वर्तमान में इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने संगत को ये कहकर गुरु को भगवान नहीं मानने देना है कि गुरुजी भगवान नहीं हो सकते, गुरुजी भगवान नहीं हो सकते, गुरुजी का तो मां से जन्म हुआ है, गुरुजी का तो मां से जन्म हुआ है। तो भाई और बहनों, अब आप विचार कर सकते हो जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, आप और हमें कैसे परमात्मा इन कुविचारों से हटाकर आप और हमें सद्बुद्धि देकर परमेश्वर ने हमारे दिलो दिमाग में ये बात बैठा दी कि हमारे गुरुदेव स्वयंभू परमात्मा हैं, स्वयं ये कबीर देव हैं, और ये लीला कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कबीर देव कभी भी माँ के गर्भ से जेर में लिपट कर जन्म नहीं लेता। और इसीलिए गरीबदास जी ने बारंबार कहा है कि गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंद। तो आप और हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान ने विशेष मेहर बख्शी हुई है। बादशाह सिकंदर को भी शंका हो गई कि परमेश्वर कबीर साहिब जी भले ही शक्ति युक्त हैं, परंतु अशिक्षित होने के कारण कुरान शरीफ के विषय में नहीं जान सकते। शेख तकी ने जले भुने वचन बोले, क्या तू ही है बाखबर, फिर बता दे वह अल्लाह अकबर कैसा है। यदि परमात्मा को साकार कहता है तो कौन है, कहां रहता है। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा, वह कबीर अल्लाह जिसे आप अल्लाह अकबर कहते हो, मैं ही हूं, मैं ऊपर सतलोक में रहता हूं, मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है,
मैं हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा संत का रूप धारण करके मिला था। कबीर परमेश्वर ने उसी समय कह दिया कि भाई मैं हूं वो बाखबर, मैं ही हूं वो कबीर अल्लाह जो तुम्हारे हजरत मोहम्मद को मिला था। अब भला उसको कैसे स्वीकार हो, ये बात है। तो भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार गुरुदेव ने भी संगत में अपने सत्संगों के माध्यम से अपने परमात्मा होने के विषय में, अपने कबीर देव होने के विषय में बहुत सारे संकेत किए हुए हैं। पहला संकेत तो ये जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। कहा कि पहले परमात्मा आए थे और अब फिर आ गए। गुरुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा पहले भी हरियाणा में आए थे और अब फिर आ गए। तो अब कौन आया हुआ है? अब तो गुरुदेव आए हुए हैं। फिर गुरुदेव आगे अपने आप को छुपा गए कि इस दास को भेज दिया। गुरुदेव अपने लिए क्या कह रहे हैं? इस दास को, अगर वो खुद नहीं आए तो इस दास को भेज दिया। तो भाइयों और बहनों, संकेत ही समझने पड़ेंगे। सुनिए अब क्या बताते हैं कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम तो फिरता दाने दाने नू, पर मांगता फिरे और भगवान ने ढूंढा है। कहते सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। परमात्मा गरीबदास जी को आकर मिले थे हरियाणा, जब तक हरियाणा प्रदेश बना भी नहीं था, आज से 200 वर्ष पहले। उस समय गरीबदास जी ने कहा था हरि आए हरियाणे नू। छुडानी गांव है जिला झज्जर के अंदर हरियाणा में। वहाँ खेतों में परमात्मा आए थे कबीर साहब अपने सतलोक से। उस समय की वाणी कहा कि हरि आए हरि, सर्व कला उस सतगुरु साहिब की, पूरा विश्व पूरे ब्रह्मांड उसी परमात्मा की कला है, उसी के द्वारा रचे हुए हैं। वो हरि, वो भगवान इस हरियाणे में प्रकट हुए थे। अब 200 वर्ष पहले बोली हुई वह वाणी, यही अक्षेत्र आज हरियाणा 1966 में हरियाणा बन गया। उसी विषय में कह रहे हैं कि तू कि धक्के खाता अंडा है, भगवान तो हरियाणा में आए थे भाई। और अब फिर हरियाणा में आगे न सोच ले दास को वो ढंडोरा फिर पिटवा दिया। और अब फिर हरियाणा में आगे न सोच ले दास को वो ढंडोरा फिर पिटवा दिया। और अब फिर हरियाणा में आगे न सोच ले दास को वो ढंडोरा फिर पिटवा दिया। और वह चीज फिर दे दी जो मालिक आप बता के गए थे। बोलो सत्य। दूसरे वीडियो में परमेश्वर खुल के कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि हु इज गॉड, हु इज कबीर, तब तक आप इस मार्ग पर सफल नहीं हो सकते। और गुरुदेव कह रहे हैं कि अब तो आपकी कति आंखों के सामने क्लियर कर दिया। आपकी आंखों के सामने भगवान खड़ा है, आपकी आंखों के सामने कति क्लियर कर दिया कि हु इज गॉड, हु इज गॉड। अब भी नहीं समझोगे तो तुम्हारी कति बालक बुद्धि है। सुनिए। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम न्यारा। अब अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देव की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब सन से तुमरे मिट जाई। कहते हैं मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अपना आत्माओं, एक तो परमात्मा सामने आकर खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। कबीर साहब कहते हैं आई एम गॉड। और बालक तो बालक अंधे से कति अंधे से अंधा इन वचनों को सुनकर समझ सकता है कि हु इज गॉड। सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है हु इज गॉड। अब ये क्लियर हो गया। और एक सत्संग में गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया किसी मैटर का हवाला देते हुए कि आज से 650 साल पहले जब मैं काशी में जुलाहा रूप में आया था, 600 साल पहले जब मैं काशी में धानक रूप में आया था, जुलाहा रूप में आया था, तो भाइयों और बहनों, वो समय तो अगर वर्तमान से काउंट करेंगे जब पूरा होगा, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि 600 साल पहले मैं काशी में जुलाहा रूप में आया था,
तो वो तो अगर वर्तमान से काउंट करेंगे तब 600 साल पूरे होते हैं काशी वाले समय तक के। तो गुरुदेव ने कहा कि आज से 600 साल पहले जब मैं काशी में आया था जुला रूप में, तो ये परमात्मा संकेत ही करेगा। सुनिए। और अब तक पिछले जो मैं ज्ञान देख रहा था, तो आज से 600 वर्ष पहले आज से, तो आज से 600 वर्ष पहले आज से, तो आज से 600 वर्ष पहले आज से, जब कवि रूप में वहां दानक रूप में रहा था, तो वो इन्होंने काल के दूत घुस गए ये 12 पंथों में, इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। और एक सत्संग में तो परमात्मा ने धर्मदास जी का हवाला देते हुए, जब धर्मदास जी को शंका हो गई, परमेश्वर ने कहा कि मैं विदेह हूं, मेरा शरीर तेरे जैसा दिखाई देता, लेकिन मैं तेरे जैसा हाड़ मांस का नहीं हूं, मेरा नूरी शरीर है। तो धर्मदास को शंका हो गई, तो परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास मेरी देही विलक्षण है, यानी मेरा शरीर विलक्षण है, था भी और है भी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? था भी और है भी। था कब? 650 साल पहले, और है वर्तमान में। गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं कि है भी, कि आज भी मेरी विलक्षण देह है। और फिर गुरुदेव ने बताया उस समय प्रकट थे, अब भी हैं, उस समय प्रकट थे, अब भी है। उस समय कब प्रकट थे? 650 साल पहले। और अब भी है, यानी आज भी सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, जन्म नहीं हुआ है। सुनिए। और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा विधेयी कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार है, थे भी है भी। उस समय प्रकट थे, अब भी है। 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 और इसी प्रकार इस मंत्र को विधेय मंत्र का, क्योंकि ये नि शब्द अक्षर के माही, अक्षर के अंदर है, ये सार शब्द भी अक्षर में है। अब जो प्रश्न चल रहा है, और भी भाई और बहनों बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं, ऐसे गुरुदेव ने सत्संग हमें दे रखे हैं, बस उनको समझने की आवश्यकता है।